स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, पूरे न्यूमेरिकल के फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा चीज समझना हो तो हमेशा समझते हैं, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम सम सॉल्व कर रहे हैं आरएमएस वैल्यूज पे, वही क्या है ये, और थोड़ा बेसिक वाला सम, जैसे कि जो अप्लाइड ईएमएफ होता है, जो सोर्स ईएमएफ बनाता है, दैट इज E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। तो चलो मुझे बताओ ये E क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ओके, तो मुझे टाइम बताओ, मैं तुम्हें E बताऊंगा। तो तभी भी आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना है, किसी टाइम पे वैल्यू निकालना है, वोल्टेज कितना है। तो यू आर गोइंग टू यूज दिस इक्वेशन। E नॉट क्या हो गया? E नॉट हो गया उसका पीक वैल्यू बच्चों। E नॉट क्या हो गया उसका पीक वैल्यू, साइन ओमेगा टी। सेम वे करंट के लिए लिख सकते हैं I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये सेम करंट के लिए लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। I नॉट क्या है? पीक वैल्यू ऑफ करंट, और I क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। चलो ठीक है, प्लस फेज डिफरेंस यहां पे आता है। जरूरी नहीं है हमेशा अपने को लेना है, वो तो सर्किट के ऊपर डिपेंड करता है। अभी इसके बाद हम सर्किट से पढ़ने वाले, तो तुम लोगों को समझेगा कि फेज डिफरेंस क्या है। अभी फिलहाल आरएमएस वैल्यू क्या है भाई? E नॉट अपॉन रूट टू, ये लगा सकते हैं, या फिर 0.7071 टाइम्स ऑफ E नॉट, बराबर है। और आरएमएस का वैल्यू क्या हो गया भाई? I नॉट अपॉन रूट टू, या फिर 0.707 टाइम्स ऑफ I नॉट। तो ये फॉर्मूले है कुछ, एंड यूजिंग दिस फॉर्मूले हमें सम्स को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर लगे कुछ फॉर्मूले तो मैं ऐड अप कर दूंगा। फिलहाल दिस इज इनफ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। और बिलीव मी, इतने इजी न्यूमेरिकल्स है, सिर्फ आपको समझना। चैप्टर ही इजी है। ये जो चैप्टर का फोबिया है ना कि अरे अल्टरनेटिंग करंट बहुत डिफिकल्ट है, निकाल दो। बिलीव मी, एट द एंड ऑफ द माय लास्ट लेक्चर आपको पूरा चैप्टर एकदम मक्खन की तरह आएगा। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सम आपके सामने स्क्रीन पे, हमें फाइंड करना क्या है, चेक करो अच्छे से। यू हैव टू फाइंड द टाइम okay required for a 50 hertz alternating current। चलो इसमें F लिख दो, 50 hertz alternating current। और ना बेसिकली ना ये जो ओमेगा है ना, ये ओमेगा फाइंड करने के लिए फ्रीक्वेंसी दिया जाता है। ये तो कॉमन सेंस, ये तो आप कब से पढ़ रहे हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट ये साइनोसाइडल है, ऑल्टरनेटिंग करंट का नेचर साइनोसाइडल है, तो ओमेगा का वैल्यू क्या रहेगा? 2 पाई f। ठीक है, तो एक ऑल्टरनेटिंग करंट है जिसका फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज। तो बोल रहे भाई कितना टाइम लगेगा उसका वैल्यू 0 से आरएमएस वैल्यू रीच करने के लिए। ठीक है, मतलब 0 से आरएमएस वैल्यू रीच करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। अभी मुझे बता, आई आरएमएस ओके का वैल्यू क्या आएगा? I नॉट अपॉन रूट टू, यस और नो। ये तो पहला चीज मुझे यहां पे लगाना है। देखो भाई कितना टाइम लगेगा, टाइम तो एक ही इक्वेशन में आता है, यस और नो बच्चों। तो ये इक्वेशन हम लिखेंगे यहां पे I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, बराबर है। और ये जो I है वो I RMS है सपोज, मतलब इस टाइम पे ये वैल्यू रीच हुई है, इंस्टेंटेनियस है, बट RMS वैल्यू रीच हुई है। उस हर टाइम पे एक वैल्यू आती है, हर टाइम पे कौन सी वैल्यू आती है? वो I रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंटेनियस। तो आई वांट टू फाइंड दैट टाइम जब आरएमएस वैल्यू रीच होगी। कौन सी वैल्यू रीच होगी? आरएमएस वैल्यू। तो ये आई आरएमएस है, कुछ नहीं भाई, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सम सॉल्व कर दो, कुछ नहीं बचा। आई नॉट अपॉन रूट टू इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी चलेगा। क्वेश्चन क्या पूछे? कौन से टाइम पे वैल्यू आरएमएस पे पहुंचेगी, आई आरएमएस पे पहुंचेगी। तो आई आरएमएस इज आई नॉट अपॉन रूट टू, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दिया भाई, ये कैंसिल कर दो, साइन बेटा इधर आ जा। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट टू। ओमेगा की वैल्यू क्या है? 2 पाई f इंटू स्मॉल टी मुझे फाइंड करना है। साइन की वैल्यू 1 बाय रूट टू कभी आती है? 45 डिग्री पे। 45 डिग्री मतलब कितना हुआ? पाई बाय 4। चलो ये पाई कैंसिल, और हमें मिला टाइम का वैल्यू 1 अपॉन भाई 2f उधर लेके जाओगे तो 8f हो जाएगा। तो 1 अपॉन 8 इंटू 50 दैट इज 1 अपॉन 400। तो इसको हम लिख देंगे 0.25 इंटू 10 रेज़ टू -2, है ना। ये आंसर आ गया सेकंड्स में, चेक करो, आपको ये आंसर मिलना चाहिए। ठीक है,
सिंपल है ना यार, इक्वेशन को तो सॉल्व करना है। आई आर एम एस की वैल्यू क्या डाला, आई नॉट अपॉन रूट टू, आई नॉट कैंसिल हो गया, साइन यहाँ पे आ गया, साइन इनवर्स हो गया। साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 कितना है 45 डिग्री। डिग्री में थोड़ी लिखेंगे, रेडियन में लिखेंगे, क्योंकि ये भी रेडियन पर सेकंड है। दोनों पाई काट ले, आंसर मिल गया, सिंपल है। ठीक है, अभी क्या करना है, इसको अच्छे से सॉल्व करो वापस एक बार, और नेक्स्ट सम एज यूजुअल आपको सॉल्व करना है। सो स्टार्ट सॉल्विंग द नेक्स्ट सम, और आना चाहिए आंसर, एकदम जोश में बैठो, दिमाग लगाओ, आंसर निकालो। ठीक है, और अगर नहीं आया टेंशन लेगा नहीं, इधर मैं वापस आपको बताऊंगा। सो प्लीज गो फॉर द नेक्स्ट सम आफ्टर कंप्लीटिंग दिस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्टरनेटिंग करंट से एक न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में आएगा, दैट्स इट, फैक्ट है। तो पूरा ग्रिप चाहिए इसके न्यूमेरिकल का। ठीक है, स्टार्ट सॉल्विंग। Yes, my dear students, I hope you got the answer. नहीं आया टेंशन मत लो, स्टार्ट करते। स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है, आई होप आपने उसको अच्छे से पढ़ा, एटलीस्ट अटेम्प्ट किया है। बहुत सिंपल है, एक करंट की वैल्यू 5 एम्पीयर दी है, उसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज दी है। ऑल्टरनेटिंग करंट में जो भी वैल्यू आपको देंगे डायरेक्टली, वो आरएमएस वैल्यू रहेगी। सो आरएमएस वैल्यू 5 एम्पीयर दिया हुआ है, ये आपको समझाएगा, कंफ्यूज मत होना। और ये 5 एम्पीयर पीक वैल्यू है कि आरएमएस वैल्यू, एक तो उसने इफेक्टिव करंट बोला है कि भाई इफेक्टिव करंट मतलब वो आरएमएस करंट होता है। इफेक्टिव वर्ड नहीं भी यूज करता तो भी आप उसको आरएमएस ही कंसीडर करोगे। मेरा डायलॉग अच्छे से सुनना, जब भी आपको वैल्यू दी रहती है तो वो आरएमएस वैल्यू होती है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज। ठीक है, पीक वैल्यू फाइंड करो, और बोल रहा भाई करंट फाइंड करो, पीक आई नॉट। तो हमें करंट फाइंड करना है 1/600 सेकंड में। तुम मुझे टाइम दो, हम आपको करंट देंगे, मतलब वैल्यू फाइंड करके देंगे, दैट इज गारंटेडली अ इंस्टेंटेनियस करंट, बराबर है। सो चलो बच्चों चालू करते हैं। सबसे पहले आई नॉट फाइंड कर लेते हैं भाई, बहुत सिंपल है सॉल्यूशन। आई आर एम एस इज आई नॉट अपॉन रूट टू, यस और नो? आंसर इज यस। So what is I naught? I naught is root 2 into IRMS बराबर है, और रूट 2 का वैल्यू 1.414, IRMS की वैल्यू 5 दी है, मल्टीप्लाई कर आंसर आएगा 7.07 एम्पियर। एनी डाउट? ये सबसे पहला चीज हमने क्या फाइंड किया, आई नॉट फाइंड किया। और अगर मुझे आई फाइंड करना है तो आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट की वैल्यू कितनी है, आई नॉट की वैल्यू दी है 7.07, साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2 पाई एफ, एफ कितना दिया 50 इंटू टी की वैल्यू 1/600। भाई सारे वैल्यूज डाल दिए, इसको सॉल्व करो, 0 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, वैसे तो 10 है पर ठीक है, ये 60 में से 0 कट हो गया, 5 2 10 0 कट हो गया, पाई बाय 6 आ गया। तो 7.07 इनटू sin पाई बाय 6, sin पाई बाय 6 मतलब कितना 30। तो 7.07 इनटू sin 30 की वैल्यू कितनी है, हाफ, भाई 3.535, और करंट है तो आंसर किसमें आएगा, एम्पियर। चेक करो यार, इजी यार, ये तो आपको आगे रहेगा। एक तो पीक वैल्यू फाइंड करनी और एक आई फाइंड करना। 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, लॉटरी क्वेश्चन है, मिस्टेक करने का नहीं। एक और सम बचा आपके लिए, दैट इज द लास्ट सम ऑफ दिस पार्ट। सो स्टार्ट सॉल्विंग, उसका आंसर तो गारंटेडली आना चाहिए, फटाफट सॉल्व करो नेक्स्ट सम। Yes, my dear students, I hope this is a last sum and you got the answer. एक सिंपल सा सम है, इक्वेशन दिया हुआ है, एक E का इक्वेशन दिया हुआ है, एक वोल्टेज का इक्वेशन दिया हुआ है, और पीक वोल्टेज पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछी है, टाइम पीरियड पूछा है, और करंट पूछा है। और करंट का भी पूछा है 2 मिली सेकंड पे, मतलब इंस्टेंटेनियस करंट पूछे। यस और नो? 2 मिली सेकंड पे करंट कितना है बताओ। तुम मुझे टाइम दो, मैं आपको करंट दूंगा, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन दिया है 6 sin 3 140। whenever equation is given to you, my dear student, whenever equation is given to you, very first thing what you are going to do is compare। इक्वेशन दिया तो क्या करोगे, कंपेयर करोगे, और कुछ नहीं कर सकते, है नहीं? और क्या करेगा, सॉल्व भी कर सकते हो या फिर कंपेयर कर सकते हो। ओके, कंपेयर करोगे तो ई नॉट का वैल्यू कितना मिलेगा, इट विल बी 6 वोल्ट। ई नॉट का वैल्यू कितना मिलेगा 6 वोल्ट। ई नॉट का वैल्यू कितना मिलेगा 6 वोल्ट। ओमेगा का वैल्यू 314
रेडियन पर सेकेंड। चेक कर बच्चा, ओमेगा का वैल्यू 314 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा को मैं लिखूं 2 पाई f इज इक्वल टू 314, तो f इज इक्वल टू भाई 314 अपॉन 2 इंटू 3.14, 1 जा 100 जा, तो आंसर कितना आएगा 50 हर्ट्ज। चेक कर मिल रहा है क्या, इसका आंसर कितना मिला फ्रीक्वेंसी का 50 हर्ट्ज। एक बार फ्रीक्वेंसी मिल गया, टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 50 0.02 सेकेंड। और आई फाइंड करना है तो भाई आई नहीं फाइंड करना है, अच्छा आई फाइंड करना है, अच्छा 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 आई इज इक्वल टू, आई डोंट नो आई फाइंड करना है कि ई फाइंड करना है, ओके आई फाइंड करना है, तो आई इज इक्वल टू सॉरी आई नहीं फाइंड करना है, वेरी सॉरी, ई फाइंड करना है। आई फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर अभी ई फाइंड करना तो ई फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशन दिया है 6 sin 314 इंटू टी का वैल्यू बच्चा दिया हुआ है, टी का वैल्यू दिया है 2 मिली सेकेंड, मतलब 2 इंटू 10⁻³ सेकेंड, बराबर नहीं, 2 मिली सेकेंड इज 2 इंटू 10⁻³ सेकेंड। तो ये साइन 314, इसको चाहिए तो आप पाई में लिख सकते हो। 314 कितना होता है बच्चा 100 पाई, है ना, 314 कितना होता है 100 पाई, तो ये हो गया 6 sin 100 पाई इंटू 2 अपॉन 1000, चलेगा क्या, 10⁻³ नीचे आएगा तो 1000 होएगा भाई, ये 2 0 ये 0 0 2 1 जा 2 5 जा, तो आंसर पाई बाय 5 आता है। पाई बाय 5 sin पाई बाय 5, sin पाई बाय 5 इंटू 180 बाय पाई करो, पाई पाई कैंसिल, 5 1 जा 5 3 जा एंड यहाँ पे 3 5 36 डिग्री देखो कितना है, तो फटाफट लॉग टेबल निकालो। लॉग टेबल में 36 डिग्री देखो कितना है, पाई बाय 5 जो होता है वो 36 डिग्री होता है, तो फटाफट 36 डिग्री देखो कितना आ रहा है, तो 6 इंटू 0.5878 मेरे ख्याल से, ठीक है, आई डोंट नो एग्जैक्टली पर 5878 आना ही चाहिए, और इसका आंसर 3.527 के आसपास आएगा, दैट इज इन वोल्ट। चेक करो, मतलब मुझे नहीं मालूम ये वैल्यू बराबर है कि नहीं, आप लोग लॉग टेबल देखो कि 36 डिग्री का वैल्यू 0.5878 है क्या, मल्टीप्लाई करो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आंसर अगर राइट रहेगा वेरी गुड, नहीं रहेगा तो थोड़ा इंप्रूव कर दो, बट आई थिंक दिस इज व्हाट द आंसर हैज टू बी, ओके। खत्म, सिंपल सम यार, 2 मार्क, हाथ के 2 मार्क चाहिए अपने को, चाहिए कैसे भी करके चाहिए। इक्वेशन तो लर्न हो गए, सम भी सॉल्व करो, सम्स को ऑप्शन में क्यों छोड़ना है, और कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जो सम्स दिए उसको और अच्छे से सॉल्व करो, जितना सॉल्व करोगे उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है बच्चों। कॉन्फिडेंस लाओ अपने में, आगे का चैप्टर थोड़ा मजेदार होने वाला है, सो आई वांट अभी तक आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाने चाहिए। ई क्या है, ई नॉट क्या है, आरएमएस क्या है, बस इतना ही, अभी तो बेसिक ही स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।